जय हिंद दोस्तों. So finally we have completed the medieval history of India in the last video. Now from today onwards we are going to start the modern history of India, and the first chapter in the modern history of India is the advent of European companies. सो एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज़ की बात करें तो हमने लास्ट अपने वीडियोस में भी पढ़ा था दैट ड्यूरिंग जहांगीर व्हेन वी वर रीडिंग जहांगीर. So we read William Hawkins was the first Britisher who came in the court of Jahangir, and he asked for the establishment. He asked permission. He took permission from Jahangir to establish the factories. ठीक है. फिर धीरे धीरे बाकी सिलसिला चलता रहा एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री. So we will start with the first question of this chapter, the advent of European companies. So the first question is, in which year the Vasco da Gama arrived at Calicut? So ये सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. 1498 में वास्को डी गामा जी आए थे, कैलिकट पे आए थे. किसने इनको रिसीव किया था? जेमोरिन ने इनको रिसीव किया था. जेमोरिन जो होता है वो एक टाइटल होता है, एक पदवी होती है. ठीक है. जेमोरिन वॉज नॉट द नेम, इट इज़ अ टाइटल of the king in the Calicut region. And this man came on May 20, 1498. उसने एक नया सी रूट ढूंढा, यहाँ पर आया. जैमोरिन ने उसको वेलकम किया और इंडो पोर्टुगीज अलायंस के लिए एक नया ट्रेड डेवलपमेंट भी हुआ. ठीक है. तो जो वॉयज था वास्को डी गामा का, एंड व्हेन ही केम बैक वेंट बैक टू हिज कंट्री, so he took he traded the black pepper from India, and उसको वहाँ जाके 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ यूरोप में. तो इससे क्या हुआ, जो दूसरे ट्रेडर्स थे, जो पोर्टुगीज़ ट्रेडर्स थे, वो इनक्रेज हुए और नया रूट खोज ही लिया गया था. सो द पोर्टुगीज़ मर्चेंट्स दे स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया एंड इवेंचुअली दे एस्टेब्लिश देयर कमर्शियल फर्म्स इन इंडिया. तो देखिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा. 1498 में पहली बार वास्को डी गामा आया, गया होगा, कुछ टाइम लगा होगा. तब वाटर वॉयजेस होते थे, सी रूट के थ्रू हो रहा है. तो 1505 में पहले वाइसराय, जो पोर्टुगीज़ वाइसराय होता है, वो इंडिया आता है और वाइसराय बनता है यहाँ पे. दैट वाज फ्रांसिस्को डी अल्मेडा. और उसी के बाद 1509 में दूसरा आता है एल्बेक्यू इन 1909, सॉरी 1509. And this man Albeque, he annexed Goa in 1510 from the Bijapur ruler Adil Shah. So the Portuguese maintained Goa as the epicenter of their culture and antiquity. ठीक है. Next is, when did Vasco da Gama come to India? Same question है, बार बार repeat करने की हमको ज़रूरत नहीं है. Next, who was the first Portuguese viceroy in India? We have seen it was Almeida. Who among the following had welcomed Vasco da Gama at Calicut? We have seen Zamborin. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 वॉयजर्स और उनकी कंट्रीज़ को मैच करना है. वास्को डी गामा केम फ्रॉम पोर्टुगल. क्रिस्टोफर कोलंबस वॉज फ्रॉम स्पेन. कैप्टन कुक वॉज फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर किया था. एंड तस्मान वॉज फ्रॉम हॉलैंड. सो तस्मान ने तस्मानिया डिस्कवर किया था. एक्चुअली तस्मान के नाम की वजह से उसका नाम तस्मानिया पड़ा है. एंड न्यूजीलैंड डिस्कवर किया था इन्होंने. नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटर्स टू इंडिया डिड नॉट बिलोंग टू पोर्टुगीज़ कंट्री. तो इनमें से पोर्टुगीज़ से कौन बिलोंग नहीं करता है, मतलब पुर्तगाली कंट्री से कौन बिलोंग नहीं करता है. ही वॉज पीटर मुंडी. पीटर मुंडी जो था वो एक ब्रिटिश ट्रैवलर था जो शाहजहाँ के पीरियड में इंडिया आया था. एंड उसने अपनी जो बुक लिखी थी या जो राइटिंग्स थी, जो टेस्टिमनीज थी, उसमें बनारस के बारे में काफ़ी बातें लिखी हैं. द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज़ पावर इन इंडिया वॉज एल्बेक्यू 1509. और इसने गोवा को एनेक्स किया था. ठीक है. बीजापुर जो सुल्तान थे उनसे. सो द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज़ पावर इन इंडिया वॉज एल्बेक्यू, जो 1509 से 1515 तक पावर में रहा. इसने एक पोर्टुगीज़ स्टेट भी डेवलप किया, स्टैब्लिश किया. एनेक्सेशन ऑफ गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर in February 1510 was the first significant achievement of Albeque. Victory of Goa consolidated the Portuguese monopoly at the southern western naval coast and established the regional Portuguese state in India. इसके साथ ही साथ उसने पोर्टुगीज़ लोगों को भी encourage किया to marry Indian women
and for the enhancement of Portuguese presence in India and the formation of permanent colonies in India. ठीक है. So and this is about the Albuquerque. He was the real founder of Portuguese power. At which of the following places in India did the Portuguese build their first fortress? तो पहली फोर्ट्रेस कहाँ बनाई थी पोर्टुगीज़ ने? कोचीन में बनाई थी. The first Portuguese fortress was built by Alfonso de Albuquerque, who was not the viceroy at that time, in Cochin, 1503. Francisco de Almeida, he constructed the Portuguese fortress in Cananor and Anjidive in 1505. Next, who were the first European to come to India for trade? तो पहले यूरोपियन कौन थे? पोर्टुगीज़ हैं. Portuguese were the first Europeans to come to medieval India for trade. The first Portuguese and European voyager, Vasco da Gama, reached India in Calicut in 1498 and after a long voyage with the help of Gujarati route guide. तो इनके साथ एक गुजराती रूट गाइड भी आया था जिसका नाम था अब्दुल माजिद. ये नाम भी आप याद रखिएगा, ये इनके साथ आया था. Sequence of the arrival of European trade powers in India is as follows: Portuguese, Dutch, English, Danes and French. तो इस सीक्वेंस से ये इंडिया आए थे. सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए थर्ड नंबर पे, देन डेन्स एंड देन फ्रेंच. हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेट द सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया? ये भी पोर्टुगीज़ ही थे. द फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय फ्रांसिस्को डे अल्मीडा एनेक्स्ड द्यू इन 1509. तो इसने द्यू को एनेक्स किया था 1509 में. The victory of Diu made Portuguese most powerful in the Indian Ocean. The Portuguese established their monopoly over the Indian Ocean and levied a tax on ships passing through this area. तो जो पोर्टुगीज़ थे उन्होंने अपनी मोनोपली भी इस्टेब्लिश की थी, ठीक है, ओवर द इंडियन वाटर्स. और वहाँ से कोई भी शिप अगर गुजर रही उस एरिया से तो ये उस पर टैक्स लगाते थे. अब समझ रहे, ये आए और आने के तुरंत बाद ही इन्होंने अपना एक मोनोपली भी शुरू कर दी ओवर इंडियन ट्रेड. सो दिस इज हाउ पोर्टुगीज एस्टेब्लिश द मोनोपली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन एस्टेब्लिश बाय पोर्टुगीज वॉज. तो जो इनमें से हुगली में उन्होंने अपनी जो फैक्ट्री थी उसको इस्टेब्लिश किया था. 1534 में पोर्टुगीज ऑब्टेन द परमिशन टू एस्टेब्लिश द फैक्ट्रीज इन सतगांव एंड चटगांव by the then ruler of Bengal, Ghiyasuddin Mahmud Shah. After that, Portuguese colonies were set up in whole Bengal. Chatgaon, known as the great port of Portuguese maritime, was used by them, but in 16th century, Satgaon declined and was replaced by Hooghly. Dutch built a fort named Fort Gustav in Chinsura. Then Srirampur was a major center of Danes. Next is with reference to Pondicherry, now Puducherry, consider the following statements. The first European power to occupy Pondicherry were the Portuguese. The second European power to occupy Pondicherry were the French. The English never occupied Pondicherry. तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है. The correct answer is A, one only. The first European power to occupy Pondicherry were Portuguese. एंड टू एग्जर्ट डच वॉज द सेकेंड यूरोपियन पावर. तो सेकेंड जो यूरोपियन पावर थी वो फ्रेंच नहीं थे, वो डच थे. एंड द ब्रिटिशर्स ऑल्सो ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी इन 1793, लेकिन फ्रांस को उन्होंने इसको हैंड ओवर कर दिया था बिकॉज ऑफ द ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1814. तो दे हैंडेड ओवर दिस टेरिटरी टू फ्रांस इन 1814 बिकॉज ड्यू टू द फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ पेरिस. Hooghly was used as a base for piracy in the Bay of Bengal. किसके द्वारा ये पूछ रहे हैं? हुगली जो था इट वॉज यूज एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल. तो ये पोर्टुगीज यूज करते थे. द पोर्टुगीज यूज हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल इन 1631-32. कासिम खान, who was the governor of Bengal during Shah Jahan's reign, finally subdued and imprisoned thousands of Portuguese. Next, who used Hooghly as a base for piracy? Again the same question, Portuguese. वे शुरू में पोर्टुगीज़ ने मोनोपली अपनी इस्टेब्लिश की थी. नो डाउट वाटर्स पर उनका जो कंट्रोल था वो किसी का नहीं था उस समय. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एरिया उन्होंने कंट्रोल किया था दैट वाज हुगली, और उसको पायरेसी की बेस की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी के साथ कनेक्टेड है अल्मीडा, ठीक है. So the Blue Water Policy is attributed to Francisco de Almeida, the first viceroy of Portuguese possession in India. And according to it, Portuguese जो है should be the sole trade power in the Arabian Sea and the Indian Ocean. Who among the following was the founder of Calcutta? देखिए कैलकटा के फाउंडर कौन है, तो ये थे जॉब चार्नोक. जॉब चार्नोक ने 3 गाँव को मिला के एक शहर बसाया था. So the chief of Kasim Bazar factory, Job Charnock, had selected Sultanati or Sutnauti instead of Hooghly for the establishment of British Trade Center, and finally उन्होंने कोलकाता बनाया in the form of English colonies. Who founded Kolkata? Again, Job Charnock. With reference to the entry of European powers in India, which of the following statement is not correct? The Portuguese captured Goa in 1499. The English opened their first factory in South India at Masulipatam. In Eastern India, the English company opened its first factory in Orissa in 1633. And under the leadership of Dupleix, the French occupied Madras in 1746. ठीक. So पोर्टुगीज़ गवर्नर एल्बर्ट क्यू जो था उसने कैप्चर किया था गोवा को बीजापुर से 1510 में, ना कि 1499 में. ठीक है, 1498 में तो वास्को डी गामा ही आया था और 1510 में इन्होंने कैप्चर किया था. सो यही हो जाएगा आपका आंसर, इट इज़ नॉट करेक्ट. बाकी सारे क्वेश्चंस और आंसर्स सही है. सॉरी, बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं. द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वर. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी पहली किसने स्टार्ट की है? तो सबसे पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट की डचेस ने. द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वर द डच. इन द अर्ली 17th century, Holland was not very powerful, so the organization of micro companies and the federal concept of Netherlands reflected clearly. A joint Dutch East India Company was set up by a resolution of Dutch Parliament in 1602. Its initial capital was 65 lakhs guilder. This company was authorized by Parliament for 21 years and to trade with India and other eastern countries for colonial expansion. जो ईस्टर्न हेडक्वार्टर था डच कंपनी का वो था बटविया में, मतलब जकार्ता में. और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस जो होता था ईस्टर्न डच एम्पायर का वो कंडक्ट करती थी एक जॉइंट कंपनी, जो कि उसके जो पार्टनर्स थे मतलब वो प्राइवेट ग्रुप्स के फॉर्म में थे. ठीक है. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया. सो डचेस ने अपना ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया था, तीनों में ही किया था. नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना. तो सब जगह ही किया था. ईयर वाइज नीचे दिया हुआ है कब कब कहाँ किया था. नेक्स्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश द फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर. So they have established their factory in Patna in 1632 when it was closed in the same year. Okay. Next is which of the following is correct statement. तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. द मॉडर्न कोची वॉज अ डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस. ये गलत है. द डच डिफीटेड द पोर्टुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन मॉडर्न कोची. सही है, डच ने डिफीट किया पोर्टुगीज़ को और एक फोर्ट विलियम बनवाया मॉडर्न कोची में. द मॉडर्न कोची वॉज अ फर्स्ट डच कॉलोनी बिफोर द पोर्टुगीज टुक एवर फ्रॉम देम, एंड द मॉडर्न कोची नेवर बिकेम अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी. ये भी गलत है. सो द करेक्ट आंसर इज द डच डिफीटेड द पोर्टुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन मॉडर्न कोची. द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज. तो क्या क्या सीक्रेट था? नेशनलिज्म की कमी थी, कंपनी आर्मी वेस्टर्न ट्रेनिंग और आर्टिलरी यूज. जो कंपनी थी उसकी जो आर्मी थी, इट रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स. इंडियन सोल्जर्स के पास फिडेलिटी की कमी थी. कॉन्सिक्वेंटली द वन हु पेड देम सफिशिएंट कुड हैव देम ऑन हिज सर्विस.
Next, which of the following British companies got the first charter permitting them to trade in India? So it was Levant Company. Levant Company को पहला charter मिला था to trade in India. Which of the following Britishers got the first charter permitting them to trade in India? It was Levant Company. So Levant Company had got a charter for trading with India by land routes. तो ये लैंड रूट्स के साथ स्टार्ट हुआ. ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ ग्रांटेड ए चार्टर टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड to the in East Indies permitting by sea route on 31st December 1600. This company extended its trade with merger of a new company in 1709 as the new name of United Company of Merchants of England trading to East Indies. तो ये इसका नाम था. बाद में इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाने लगा. तो दिस वॉज द होल नेम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड trading to East Indies, which was later called as East India Company. Which one of the following was the Emperor of India when the British East India Company was formed in London? तो उस समय पे अकबर थे. हमें याद है हमने 16 देखा था 1600 में कंपनी बनी थी एंड अकबर वॉज द ruler of India that time, Emperor of India. Some merchants organized a general meeting in London in 1599, presided over by Lord Mayor. Plans were prepared for trading with Eastern Islands, and company for the fulfillment of this purpose was founded, named as Governor and Company of Merchants of London trading into East Indies. At that time, Akbar was the Emperor of India. Next, during the time of which Mughal Emperor did the English East India Company established its first factory? तो ये हो जाएगा जहांगीर. अकबर के टाइम पे कंपनी बनी थी. पहली जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी वो जहांगीर के टाइम पे की थी. The English East India Company established its first factory in India during the reign of Mughal Emperor Jahangir in Masulipatam in 1611. The first permanent British factory जो establish हुई थी वो सूरत में 1613 में हुई थी. Where in India did Britishers set up their factory? So Surat. Next, Captain William Hawkins reached Mughal court from Surat in 1608, but did not succeed in getting permission to set up a factory despite Portuguese antagonism. Captain Middleton landed at Soli near Surat and succeeded in getting permission for trade by Mughal governor. So this Captain Best dissolved the Portuguese monopoly with the Viceroy of Surat, and consequently the British establishment established a permanent factory in 1613. Next, the first quarter of 17th century in which of the following was or were the factory or factories of the East India Company located? तो कहाँ कहाँ थी? ये थी बड़ूच में. ठीक है. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज बाय फ्रेंच इंडिया कंपनी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी. ठीक है. तो वो कहाँ पर है? बड़ूच में है. आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, बड़ूच 1619. देन मसूलीपट्टनम 1611, अरमागांव 1626, हरिहरपुर एंड बालसोर उड़ीसा, एंड हल्दी घाटी सॉरी अभी तक मेडिवल इंडिया ही चल रहा है. हुगली इज इन 1651. ठीक है. नेक्स्ट, द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टैब्लिश्ड एट, सो इट वॉज स्टैब्लिश्ड एट सूरत. विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिफीटेड पोर्टुगीज एट सोली? तो सोली में इसको डिफीट किसने किया था? पोर्टुगीज को. ये किया था थॉमस बेस्ट ने. विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वॉज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज एट सूरत? सो इट वॉज इंग्लिश. जहांगीर ने परमिशन दी थी ब्रिटिश को कि परमानेंट फैक्ट्री सेटअप कर लो सूरत में इन 1613. द डच एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री इन सूरत इन द ईयर 1616, जबकि फ्रेंच ने 1668 में की थी. इन द ईयर 1613 वेयर वॉज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेटअप अ फैक्ट्री ट्रेडिंग पोस्ट? तो ये सूरत में दी गई थी उनको ये इजाज़त. Then Bombay was taken over by English East India Company. Bombay was taken over by English East India Company from. तो बॉम्बे किससे लिया था? पोर्टुगीज से लिया था. बॉम्बे को एक डाउरी के तौर पे दिया गया था पोर्टुगीज क्राउन ने ब्रिटिश को. When H.M. Charles II, the King of England,
He married Catherine of Braganza, the queen of this Catherine Braganza, the princess of Portugal, in 1661. Charles to gave Charles to give Bombay to British East India Company on £10 एनुअल रेंट. और चार्ल्स टू ने क्या किया, बॉम्बे को दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और £10 एनुअल रेंट इन्होंने लेना शुरू किया. नेक्स्ट, विथ विच इंडियन गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब. तो औरंगजेब ने किसको एक्सपेल किया था, सर जॉन चाइल्ड को किया था. Which of the following was immediate which of the following was the immediate cause of the first Carnatic War? So it was कि जो फ्रेंच की जो शिप्स थी उसको कैप्चर कर लिया था ब्रिटिश ने, तो दैट वाज द फाइनल ब्लो. टुडे माय टंग इज ट्विस्टिंग लाइक हेल. नेक्स्ट इज कर्नाटिक वॉर. Carnatic War was fought between, so it was fought between English and French. Match list 1 with list 2 again. First, second, third Carnatic War and first Mysore War. So it was English and French Carnatic War जो हुआ था. और फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको बताना है. तो फर्स्ट Carnatic War जो था, it ended by Treaty of Aix-la-Chapelle. आई थिंक इसको एक्सला चैपले नहीं बोलते हैं, देयर इज अ फ्रेंच वर्ड आयला समथिंग. सो बट ठीक है, देसी भाषा में ही ठीक है, जो समझ आ जाए. देन थर्ड कर्नाटिक वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस इटसेल्फ. द सेकेंड कर्नाटिक वॉर वॉज एन इनकन्क्लूसिव वॉर एंड फर्स्ट मैसूर वॉर को ब्रिटिशर्स हार गए थे. With reference to the Treaty of Aix-la-Chapelle 1748, which of the following statement is or are correct? The first Carnatic War ended. सही है, अभी हमने देखा. The English got back Madras. ये भी सही है. Who among the following was the first European to initiate the policy of taking part in the quarrels of Indian princes with the view to acquire territories? So he was Dupleix. Dupleix initiated the tactics which later adopted by English to conquer India. For the first time, it was Dupleix who deployed the European army to the Indian courts at the expenses of Indian kings. He intervened in Indian politics for European advantage. ठीक है, तो ब्रिटिशर से पहले ये जो पॉलिसी थी फूट डालो शासन करो टाइप्स, वो अप्लाई की थी ड्यूप्ले ने. In India, among the following locations, the French established their earliest factory at. तो उन्होंने की थी सूरत में. Louis XIV finance minister Colbert, he formed a French East India Company named Compagnie d'Indies Orientales in 1664. Company was thus created and financed by the state. तो इसको state ने ही बनाया था. Company undertook a fresh expedition in 1667 अंडर द कमांड ऑफ फ्रांसिस कैरन एंड इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप की 1668 में, सेकंड की 69 में एंड ग्रांटेड चार्टर बाय मरकरा सुल्तान ऑफ गोलकोंडा. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग लुई 14. हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया? सो फ्रेंच कंपनी इन इंडिया के फाउंडर थे कोलबर्ट, हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ Louis XIV. He is considered as the founder of French company in India. Which of the following factories of Bengal was established by the Dutch? So Chinsura and Hooghly, ये दोनों ही डच ने एस्टेब्लिश की थी. The first Dutch company in Bengal was set up in Peepli. कुछ दिनों बाद ही डच मूव टूवर्ड्स बालासोर फ्रॉम पीपली, बट ट्रेड जो था डच का, इट स्टार्टेड प्रॉपरली इन बंगाल इन 1635 से लेके 1656 तक एट अ फैक्ट्री इन हुगली. became their important trading point. From options, it is clear that Dutch factory was established at Chinsura along with the Hooghly headquarters. Until the end of the 17th century, the Dutch companies were established at Kasim Bazar, Patna, Malda, Mysore, Dhaka, etc. Not Mysore, Balasore.
एटसेट्रा. द फ्रेंच फेल टू एस्टेब्लिश पावर इन द दक्कन बिकॉज. तो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इंग्लिश की स्ट्रॉन्ग आर्मी थी. दिस वॉज द मेन रीज़न. अकॉर्डिंग टू वोल्टायर, ड्यूरिंग द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन द फ्रेंच नेवल स्ट्रेंथ वॉज रिड्यूस्ड सो बैडली कि जो नेवी था इट हैड हार्डली एनी बैटलशिप लेफ्ट. ठीक है. So in the 7 years war, on the other hand, the British had a strong army. Next, the following European powers entered into India at the time or the other. तो इसकी आपकी क्रोनोलॉजी बतानी है. अभी हमने डिस्कस की थी क्रोनोलॉजी. P D E and F. So 4 2 1 3. The B would be the answer. पोर्टुगीज़ बनती है 1498 में. देन डच बनती है 1602 में. इंग्लिश बनती है 1600 में. डेन्स बनती है 1616 में. और कॉम्पेरी इंडीज़ ओरिएंटलिस 1664 में. एक बार इसमें देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस हैं, सो दैट ओके ज़्यादा नहीं है तो एक ही इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर देते हैं. नेक्स्ट आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. पौंडीचेरी, गोवा, ट्रैंक्यूबा और सद्रस. ठीक है. सो पौंडीचेरी फ्रेंच रूल कर रहे थे. देन गोवा पे पोर्टुगीज़ आ गए थे. ट्रैंक्यूबार इज़ डेनिश एंड सद्रस इज़ डच. Identify the region from Europe from where Europeans got best shora or saltpetre and opium. So ये मिलता था उनको बिहार से. During the British rule, which region of India was famous for the production of opium? तो ये था आपका बिहार. Who among the following Europeans was the last to come to pre-independence India as traders? So they were French. The sequence हमने अब देख ही लिया इसका. Basically Portuguese, Dutch, English और French. Next question is, consider the following: assessment of land revenue on the basis of nature of the soil and quality of crops, use of mobile cannons in warfare, cultivation of tobacco and red chilies. So which of the above were introduced into India by the England? तो ये बोल रहे हैं none of these was introduced. The assessment of land revenue on the basis of nature of the soil and the quality of crop was introduced during the reign of Sher Shah Suri and Akbar, much before the British. The cultivation of tobacco and red chilies in India was contributed by Portuguese, and the cultivation of tobacco and red chilies in India was contributed by Portuguese, and mobile cannons and warfare customs in the Mughal era. So there are various types of cannons manufactured in ordnance factory and of the Akbar. Thus none of the above was introduced into India by the English. Next, with reference to the causes of success of British and failure of French in India, which of the following statement is or are correct? Getting huge wealth and manpower from conquest of Bengal by British, naval superiority of British. तो दोनों ही ये सही बातें हैं. और so these both are the correct sentences. There were many causes of the success of British in India: naval superiority, getting huge wealth and manpower, better internal coordination among British army etc. were the few of them. ठीक है. So ये थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा स्लो चला है शुरू से लेके लास्ट तक, and this is just because of the health issues. So I hope next video जो आएगा उसमें इतना slow नहीं जाएगा, and we will be able to complete that chapter soon. So there are about 31 questions है ये. ठीक है. So next जो हमारा chapter होगा वो रहेगा on the
um, topic East India Company and Nawabs of Bengal. So stay tuned for it. My apologies for today's video. थोड़ा सा it is getting haywire because of the throat infection. The heavy throat infection is there. So just bear with this. And next we are going to start is East India Company and Nawabs of Bengal. So keep revising, keep studying, keep sharing. Jai Hind.